नवरात्रि के गुप्त टोटके। सिर्फ 9 दिनों में मिलेंगी माँ की कृपा और होंगी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। नंबर 1, घर में सुबह उठकर घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और दरिद्रता दूर होती है। लाल किताब के अनुसार दीपक जलाने से ग्रह दोष शांत होते हैं और देवी कृपा बनी रहती है। नंबर 2, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने से मन स्थिर होता है और नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। विद्वान ब्राह्मणों के अनुसार ये मंत्र शक्ति, साहस और रक्षा प्रदान करती है। नंबर 3, माता को लाल फूल अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। शास्त्रों में लाल रंग को शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, माता को लाल चुनरी चढ़ाने से वैवाहिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इससे माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, नवरात्रि में घर को साफ सुथरा और पवित्र रखने से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। लाल किताब में स्वच्छता को धन और लक्ष्मी के आगमन का मुख्य कारण बताया गया है। नंबर 6, नवरात्रि में जौ यानी जवारे बोने से उन्नति और धन वृद्धि के संकेत मिलते हैं। ज्योतिष अनुसार ये भविष्य की समृद्धि और शुभ संकेत देता है। नंबर 7, नवरात्रि की शुरुआत दिन से दुर्गा चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और भय समाप्त होता है। और यदि पहले या दूसरे दिन छूट भी जाए तो आप अगले दिन इतने दिन का चालीसा का पाठ कर ले। जितने दिन छूटे हों तो भी बहुत फायदे होते हैं। विद्वानों के अनुसार नियमित पाठ से जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आती है। नंबर 8, माता को मीठा भोग लगाने से जीवन में मिठास और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। शास्त्रों में मीठा भोग सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नंबर 9, कन्याओं का सम्मान करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पाप नष्ट होते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार कन्या पूजन से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। गरीबों को भोजन कराने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 10, लाल किताब में दान को भाग्य सुधारने का सबसे सरल उपाय बताया गया है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन आप चाहो तो ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध है, जैसे अन्न धन वस्त्र, जैसी आपकी शक्ति है, आप ब्राह्मणों को दान अर्पण कर सकते हैं। नंबर 11, जिनकी शादी में देरी हो रही है वे नवरात्रि में माता रानी को रोज लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। लाल किताब के अनुसार ये उपाय शुक्र दोष को शांत करता है और अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। नंबर 12, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी साथ में माता की आरती करें। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और झगड़े कम होते हैं। विद्वानों के अनुसार साथ पूजा करने से रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 13, बच्चों की अच्छी सेहत के लिए माता रानी को दूध या खीर का भोग लगाकर बच्चों को प्रसाद दें। इससे स्वास्थ्य मजबूत होता है। शास्त्रों में इसे रोगों से रक्षा और लंबी आयु का आशीर्वाद माना गया है। नंबर 14, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान और सफलता के लिए रोज या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता मंत्र का जाप कराएं। इससे बुद्धि तेज होती है। ब्राह्मणों के अनुसार ये मंत्र विद्या और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 15, घर में सुख शांति और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नवरात्रि में ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें या भोजन दान करें। नंबर 16, जिनकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है वे नवरात्रि में माता रानी को इत्र और सुहाग सामग्री अर्पित करें। इससे विवाह के योग मजबूत होते हैं। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन सुख और अच्छे रिश्ते के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 17, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए नवरात्रि के शुक्रवार के दिन माता को श्रृंगार चढ़ाएं। इससे पति पत्नी के बीच समझ और प्यार बढ़ता है। विद्वानों के अनुसार ये उपाय संबंधों में मधुरता लाती है। नंबर 18, अगर बच्चों की बार बार बीमार होने की समस्या हो तो माता रानी के सामने लौंग और कपूर जलाकर घर में धूप करें।
इससे वातावरण शुद्ध होता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। नंबर 19, अपने बच्चों की पढ़ाई में मन लगाने के लिए रोज़ सरस्वती मंत्र का जाप कराएं और पढ़ाई की जगह साफ रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है। शास्त्रों में स्वच्छ और शांत वातावरण को विद्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 20, संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य के लिए नवरात्रि में छोटे बच्चों को फल और मिठाई बांटें। इससे घर में खुशहाली आती है। लाल किताब के अनुसार ये उपाय भाग्य को मजबूत करता है और बच्चों के लिए शुभ फल देता है। लाल किताब में इसे भाग्य सुधारने और संतान सुख बढ़ाने का श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करने पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो